में लिया। सुकन्या कहने लगी है पिताजी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। महाराज शरियात कहने लगे तो कोई बात नहीं है। महाराज शरियात जो थे अपनी लड़की सुकन्या को साथ में लेकर के जिस वक्त आगे के लिए बढ़े हैं, जब महाराज शरियात आगे के लिए बढ़े हैं तो ये चलते चले गए। इन्होंने बहुत दूर जाकर के देखा है कि एक सुंदर सा बाग है। उस बगीचे में हरे हरे पुष्प, वृक्षों के ऊपर फूल, फूलों के ऊपर भमरा किलोले कर रहे हैं। चारों तरफ बड़ा सुंदर सा दिखाई दे रहा है। उस सुंदर से बगीचा को निहारने के बाद महाराज शरियात कहने लगे हैं सेना के लोगों अब तुम अपना यहीं बिस्तर डाल दो और आराम करो। सेना के लोग जब आराम करने लगे हैं, लेकिन हुआ क्या भक्तजनों, क्या दशा है उस बाग की। एक विद्वान कह रहा है जंगल की हरियाली लग करे और सब मंगन वही वो आलिए, सब मंगन वही वो आलिए। जंगल की हरियाली लग करे सब मंगन भई वो आलिए। बेहो बेहो पपिया की पानी है और केहो केहो कोयल काली है भैया। महाराज शरियात ने देखा कि मौसम बहुत सुहावना मौसम है, गोल्डन चांस, बड़ा सुनहरा अवसर है। वहां मौसम बाहर था या जब बहुत राजा बढ़ गई अंगारी है, जहाँ चमन ऋषि की बगिया है और जेठ की मित्र दुपारी है। और इसी बीच ये 50 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं, यानी 51 रुपया हमारे करीब भेज रहे हैं हमारे श्रीमान नेताजी, जो कि ग्राम हसनापुर से आए हुए हैं, जो आपके पास में ये गांव पड़ता है जीटी रोड के करीब। वहाँ से हमारे ये भैया नेताजी आए हैं, इनके करीब से हमारे पास ये 51 रुपया भेज रहे हैं और ये 20-20 रुपये हमारे साथियों को भी भेंट कर रहे हैं। तो आइए अरे पपिया डाल डाल पे बोले आहा, चाहे परनी के ताजी की हसनापुर से पहुंच गए आई। बोला चेहरा चंद्रमा सो फूल पे रही लपेटा थाई। सदा सुखारी भैया रहियो, रक्षा करे शारदा माई। पार्वती अंगना में
गंगा जमुना में जल बाढ़े, जैसे ही उम्र बढ़ाए करता रे। यानी ये 51 रुपया हमें भेज करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। हम इन भैया को हमेशा भगवान से कामना करते हैं, हमारे भैया को सदैव भगवान सुख शांति देता रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, इनके हाथ हमेशा दान की तरफ अग्रसित होते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए गौर करते हैं, थोड़ी और आगे बढ़े। जब महाराज शरियात पहुंच गए हैं चमन महात्मा की बाग में, तो क्या देखा, चारों तरफ बड़ी खुशहाली और हरियाली नजर आ रही है। कहा भैया यहाँ बड़ा सुहावना लग रहा है, ऐसा करो यहीं लेट करके आराम विश्राम करो। तो जेठ का महीना, कड़ी दोपहरी की धूप, ऐसे में महाराज ने सेना को आदेश दिया। सब सेना के लोगों ने वहां वस्त्र डाल दिए, लेट करके आराम करने लगे। सब लोग तो सोए गए, लेकिन महाराज शरियात की जो पुत्री थी, जिसका नाम था सुकन्या, जिसकी 12 साल की अवस्था है, सुकन्या को नींद नहीं आई। धीरे से जागी, सहेलियों से कहा, बहन देख रही हो ये महात्मा चमन का कितना सुंदर बाग है? बोले हाँ। बोले ऐसा करो, चलो इस बाग को घूम करके आते हैं, देखते हैं। वह लड़की ने संग की सहेलियों को साथ में लिया और महात्मा चमन के बाग को देखने के लिए जिस वक्त आगे बढ़ी है, रोस रोस में नजर डालती जा रही है। आगे को बढ़ती चली गई वो सुकन्या। उसने देखा एक मिट्टी का बहुत ऊंचा टीला सा लगा है। उस ढेर में महात्मा चमन की 2 आंखें जुगनू की भांति चमक रही थी, लेकिन वो सुकन्या नहीं समझ पाई ये क्या है। न जाने क्या समझकर उस लड़की ने 2 कांटे हाथ में लिए। तो हुआ क्या रे, होना क्या था? हुआ ऐसा वहां कि कन्या ने 2 कांटे लेकर उस पानी में आए चुबा दिए। मगर उसके बदले साधु ने तो खूनी आंसू बहाए। ऐसा ही नहीं भोले, जब लड़की ने 2 कांटे चुवाए हैं तो महात्मा चमन की दोनों आंखें फूट गईं। सुकन्या नहीं समझ पाई ये क्या है, और जब कांटे लेकर के बामी में चुमाए हैं, महात्मा चमन की दोनों आंखें फूट गईं। आंखों से जब खून बह निकला,
लड़की रोने लगी है और सोचने लगी है ये क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। सुकन्या मां खड़ी है, सोच रही है ये क्या हुआ, लेकिन सुकन्या नहीं समझ पाई। थोड़ी आगे बढ़ी है और उसने बताया किसी को नहीं। पहुंच गई वहां अपने पिता के पास। लेट करके जब सुकन्या वहां सोई है, मगर महात्मा चमन की जैसे आंखें फूटी हैं तो महाराज शरियात की सेना में तूफान खड़ा हो गया। हुआ ऐसा वहां कि सेना अरे सरदारों का बेतोड़े ही दिल टूट गया। पर पड़ गए पेट हद से बाहर, मलमूत्र त्यागना छूट गया। महाराज शरियात एक बात कहने लगे सेना के लोगों, एक बात समझ में नहीं आई क्या? एक पुण्य भूमि में भाई कौन सा पाप बन आया है, जिसके कारण परमेश्वर ने ये दुख पहुंचाया है। आवाज लगाई है। महाराज शरियात कहने लगे सेना के लोगों, अरे ये महात्मा चमन का बाग है और यहाँ रोगी भी आ जाता है, वो निरोगी हो जाता है, लेकिन हम तुम तो सब निरोगी थे भैया, लेकिन इस बाग में आकर के रोगी कैसे बन गए? एक बात का और ध्यान रखना भाइयों, जो ना जाए सर्वनाश रे इंसान, तो तू करके देख ले संतों का अपमान। संतों का अपमान करने के बाद जिंदगी में कभी सुख शांति प्रदान नहीं होती। अरे चाहे वो कहने के लिए संत क्यों न हो, कपड़ा रंगे हैं, किसी भी जाति का है, किसी भी घराने का खानदान का संत है, मगर हमें क्या लेना देना, हमारे लिए तो वो भगवान है। संतों का अपमान, संतों की बुराई, संतों की निंदा करने के बाद जिंदगी में शांति प्रदान नहीं होती। उधर तो महात्मा चमन की आंखें फूटी और इधर प्रजा में तूफान खड़ा हो गया। सेना के लोगों के पेट इतने बढ़ गए हद से बाहर, मलमूत्र त्यागना भी बंद हो गया। सेना के लोगों में हाहाकार मच गई। कहने लगे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहिए, अरे महाराज हम यहाँ इस बाग में आए, सब निरोग थे, लेकिन रोगी कैसे बन गए? शरियात कहने लगे इसका मतलब है किसी सैनिक ने, किसी सिपाही ने या महात्मा के बाग में कोई पाप किया है। एक एक होकर के मेरे सामने से गुजरते जाओ,
मैं सब सैन्य का कत्ल अपने हाथ से करके तब जाऊंगा। महाराज शरीयत ने नगिन तलवार अपने हाथ में ली है तो सुकन्या रो करके सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, पिताजी तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम, ये धोखा, ये भूल हम जैसी अभागिन से हुई है पिताजी। सुकन्या बोली, यही महाराज अनजाने हमसे भूल भई, ओजे पातक हमने ओढ़े। हे बाबुल, ये भूल, ये गलती तो हम जैसी अभागिन से हुई है। मुझे क्या मालूम था, तुम्हें नहीं मालूम पिताजी, ये भूल हम जैसी अभागिन से हुई है। अब तुम्हारे मन में जो आए वो सजा हमें दे दो, मगर इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। सुकन्या जब आगे बढ़ी है, एक बात कही है, बाबुल इस गलती की सजा हमें दी जाए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था बाबुल। दशा तो वहां पर ये बन गई है भैया। सुकन्या बोली है और कहने लगी है, बाबुल अरे दुनिया रूठी, किस्मत फूटी, छूटे सभी सारे। मैं तो इनकी दुल्हन बन गई जे मेरे घर वाले। हम जैसी अभागिन ने किया है, इसलिए हे पिताजी दुनिया रूठी, किस्मत फूटी, छूटे सभी सारे। मैं तो इनकी दुल्हन बन गई जे तेरे घर वाले। जवाब दिया है, पिताजी ये अनजाने हमसे भूल वही है जो हमने बाबा के नेत्रों को फोड़ दिया। शरीयत कहने लगे, पागल लड़की, तूने अपने हाथों से ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। मेरे तो बड़े बड़े विचार थे कि मैं तेरी शादी के सच घराने में करूंगा, लेकिन अब तो मेरा ये फैसला है बेटी, आज से
ये अंधा ही तेरा पति है। एक बात का और ध्यान रखना बेटी, अरे जो अरे जो अंधोई पिया तुम्हारो है बिटिया, मानो बचन हमारो है पूरी। बोले हैं सरियात बेटी, जो अंधोई पिया तुम्हारो है बिटिया, मानो बचन हमारो है। खुले शब्दों में जवाब दिया है महाराज शरियात ने कि बेटी, आज से ये अंधाई तेरा पति है और मैंने तेरा भविष्य इस अंधे के भविष्य से जोड़ा है। महाराज शरियात सेना के लोगों को लेकर के जब गए हैं तो देखा कि एक ऊंचा सा टीला बना है, महात्मा चमन के नेत्र फूटे पड़े हैं। बाजीबा सेना को लेकर के महाराज शरियात तो वहां से चले आए हैं। अब सुकन्या जो थी वो महात्मा चमन के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। जब सुकन्या खड़ी हो गई है, महात्मा चमन की आंखें तो फूट चुकी हैं, मगर महात्मा चमन ने अपनी समाधि को नहीं तोड़ा। समाधि जब लगाए रहे हैं महाराज, हुआ ऐसा वहां महात्मा ने कि हाँ बीन कई ना भीन कई, और दुविधा में नैया पड़ी रही। हाँ बीन कई
बहनों, जहां महात्मा चमन समाधि को लगाए बैठे हैं, सुकन्या दोनों हाथ जोड़ करके महात्मा चमन के समक्ष जब खड़ी हो गई है, 1 2 4 6 दिन बीते हैं, महीना जब बीतने लगे हैं, धीरे धीरे बरसें सी बीतने लगी हैं, लेकिन महात्मा चमन ने अपनी समाधि को नहीं खोला। वो महात्मा जिन्हें बरसें सी बीत गई, भगवान का भजन करते करते वहां पर बताया तो ये है, महात्मा चमन को 1 2 दिन नहीं बल्कि बरसें सी बीत गई भगवान का तप करते करते। कैसे थे वो हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले महात्मा बाजीबा। बरसें सी गई है बीत रे तप करे रोए तप